गाजीपुर जनपद का एक बहुत गौरवशाली इतिहास है और इसे वीरों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आज भी किसी भी बच्चे से पूछिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बहुत जोर से कहता है कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम पुलिस में जाना चाहते हैं, हम पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं। तो ये जोश है यहाँ के बच्चों का, यहाँ के नौजवानों का, और इस माटी ने बहुत से वीर सपूतों को जन्म दिया है। वीर अब्दुल हमीद, रामुद्रे पांडे, शिव पूजन राय जी ऐसे मिसाल हैं जिससे हमारे जनपद के युवा आज भी प्रेरित होते हैं और आज भी अपने देश के नाम पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। सुना आपने, आजकल देश में अमृतकाल के अवसर पर आगामी 15 अगस्त को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस बार स्वतंत्रता का पर्व कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया है। यह अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस तक पूरे जनपद में मनाया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी स्मृति में अमृत सरोवरों के निकट ग्राम पंचायतों में शिलाफलकम यानी स्मारक पट्टिकाएं जिले की हर ग्राम पंचायत में स्थापित की गई हैं, जिसकी पुष्टि आज आमघाट पार्क में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने किया। उन्होंने बताया कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित अभियान के तहत मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन व तिरंगा अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत 9 अगस्त से पूरे जनपद में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर एक साथ की गई है। सबसे पहले जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश के तहत हर ग्राम सभा से एक मुट्ठी मिट्टी एकत्रित करके राष्ट्रगान हुआ और फिर अमृत कलशों में रखकर देश और प्रदेश की राजधानी में भेजा जाएगा। देखिए, जो हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है पिछले वर्ष से, और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से इस बार जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। और इसके जो घटक हैं वो माटी को नमन, वसुधा वंदन और वीरों का नमन है। और हम इस बार हमारी माटी को नमन करते हुए सभी शहीद वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए और उसको अक्षुण्ण रखने के लिए अभी तक सब जंगों में शहीद हुए और लड़ाई करी। और इस अवसर पर हम पुनः संकल्पित हो रहे हैं कि अपने देश की प्रगति के लिए हम सब अपना अपना योगदान देंगे। गाजीपुर विशेष महत्व रखता है वीरों की धरती के नाम से। ये कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त चलेगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में, हर गांव में, स्कूलों में या अमृत सरोवरों में शिला फलकम लगाए जाएंगे, जो अभी आपने देखा जिसका अनावरण हम लोगों ने जनपद में किया। इन सभी शिला फलकमों में उस ग्राम पंचायत के शहीदों का नाम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा। उनको नमन करते हुए हर जगह पे हम अमृत वाटिका बनाएंगे जिसमें 75 वृक्षों का वृक्षारोपण होगा। प्रतिदिन वहाँ पर कार्यक्रम होंगे, किसी दिन बच्चों का कार्यक्रम होगा, किसी दिन हम लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। तो निरंतर ये 9 से 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। सभी शहीद स्थलों पे लाइटिंग की जाएगी, उनका नमन होगा और ये 15 अगस्त से कार्यक्रम के साथ कंक्लूड होगा और इसका जो फाइनल समापन है वो 29-30 अगस्त दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। शहीदों की धरती पर मैंने देखा मिट्टी को हाथ में लेके शपथ ली गई, पंचप्रण लिए गए। तो ये मिट्टी मैम ये कहाँ जाएगी और इस मिट्टी को जाने का उद्देश्य क्या है? ये मिट्टी हर ग्राम पंचायत से, हर शहरी इलाके से पूरे देश में इकट्ठा होगी अमृत कलशों में। और इसकी जो यात्रा होगी, अमृत कलश यात्रा, ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली में इसको पहुंचाया जाएगा। और इसकी तिथियां केंद्र सरकार से नियत की जाएंगी 15 अगस्त के बाद। तो इसको उस कार्यक्रम के अनुसार वहां पहुंचाएंगे और फिर दोनों ही राजधानियों में, दिल्ली और लखनऊ में, एक बृहद स्तर पे कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं आमघाट पार्क में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सरिता अग्रवाल और उनके प्रतिनिधि व पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने भी बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पूरे नगर और जनपद के साथ पूरे देश और प्रदेश में ग्राम सभा स्तर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश के वीरों को नमन करने के साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज सभी ने गाजीपुर की पावन मिट्टी को हाथ में लेकर सार्वजनिक रूप से शपथ लेते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने का प्रण लिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष को प्रणाम करती हूँ, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ। आज इस वर्ष की जो नई थीम दी गई है, मेरी माटी मेरा देश, उस कार्यक्रम की शुरुआत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वीरों और शहीदों की
जो खासकर हमारा जो ज़िला है वीरों और शहीदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बहुत बड़ा गांव है गहमर, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और यहाँ का उस घर का हर एक जवान सेना पर पूरे भारत की हर बॉर्डर की हर सेना में उपस्थित है। मैं उन सभी को नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, खासकर ये जिला जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि माटी कलश में लेकर, हमारे जिले की जो माटी है वो कलश में, जो हम लोगों ने पंच प्रण लिया, कलश में डालकर वो लखनऊ जाएगी और लखनऊ से दिल्ली जाएगी। उसका उद्देश्य ये है कि जो शहीदों के मूल स्थान है उनकी मिट्टी हमारे राजधानी तक जाए और वहाँ पर एक बड़ा युवा स्मारक बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, 75 पौधे लगाए जाएंगे, और वो एक देश की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ भारत, एक भारत के दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व रखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 साल के उपरांत अमृत महोत्सव के नाम से जो 25 साल चलने वाला है, उसके तहत मेरा मिट्टी मेरा देश के कार्यक्रम के निमित्त आज 9 तारीख से प्रारंभ होकर 15 तारीख तक चलने वाला यह कार्यक्रम गाजीपुर के गांधी पार्क में नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय उपस्थित थे, सारे अधिकारी उपस्थित थे। उद्देश्य था कि स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद जब स्वतंत्र हुआ ये देश, उनके वीरों को याद करने का काम इस 25 साल में किया जाए। जो यह देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको पुनः उस रूप में प्रस्तुत किया जाए। और ख़ास तौर से गाजीपुर तो वीरों की धरती रही है। गाजीपुर की 2 धरती, गहमर और शेरपुर, ऐसे जगह पर कई लोग शहीद हुए हैं, और उनके नमन के लिए जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने पूरे जिले की मिट्टी को इकट्ठा करके यात्रा के माध्यम से एक नियत तिथि पर दिल्ली में इकट्ठा होना है, निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है, और पूरे देश को एकत्र करने का, पूरे देश की भावनाओं को एकत्र करने का निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कार्यक्रम दिया है वो सराहनीय है। दर्शकों, खबर नवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबर नवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।